नमस्कार दोस्तों। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद गुरुवार यानी कि आज के दिन दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ, पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को सीएम चुना गया है बीजेपी के आला कमान नेताओं के द्वारा। सो गाइस, आप सभी जानते हैं कि 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, मतलब कि मत डाले गए थे। उसके 3 दिन बाद, जी हाँ, 8 फरवरी को मतों की गिनती हुई थी और इसी दिन फाइनली बीजेपी के 27 साल का जो वनवास था दिल्ली के अंदर, वो समाप्त हुआ और 12 दिन बाद दिल्ली को फाइनली, या फिर दिल्ली वासियों को फाइनली उनका सीएम मिल चुका है। अब फाइनली सीएम बनने के बाद दोस्तों, बीजेपी के द्वारा जो सीएम इनको बनाया गया है, इनके सीएम बनने के बाद दिल्ली की जो सियासी सरजमी है उसमें क्या बदलाव आएंगे वो बताएगा आने वाला समय। सो गाइस, रामलीला मैदान में वर्तमान समय में शपथ समारोह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अब बस केवल वेलकम चल रहा है अतिथियों का। और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सभी प्रमुख केंद्रीय मंत्री, मतलब कि कैबिनेट मंत्री, और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और जितने भी पद अधिकारी हैं, बड़े से बड़े जितने पद पर लोग शामिल हैं, नेता शामिल हैं, उन सबको भी इनविटेशन दिया गया है। और बीजेपी और एनडीए शासित जो 20 राज्य हैं भारत के अंदर, मतलब कि पूरे के पूरे भारत के अंदर 20 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जहाँ पर एनडीए की सरकार है, वहाँ के तमाम जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सभी को न्योता भेजा गया है। और इसके अलावा कई बड़े बड़े उद्योगपति, ब्यूरोक्रेट्स, विदेशी मेहमान और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की भी आने की संभावना पूरी बनी हुई है आज के दिन। सो गाइस, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, आतिशी लाजमी है कि उनको भी इनविटेशन दिया गया है। और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भी इनविटेशन भेजा गया है। अब इनमें से कितने लोग आएंगे वो बताएगा अब आने वाला समय। और ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता भी रामलीला मैदान में पहुंचे, इसके लिए पूरी दिल्ली में जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगा करके लोगों को इस समारोह में शामिल होने का ओपन इनविटेशन सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। सो गाइस, दोपहर आज 12:35 पर जो दिल्ली के एलजी हैं, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, नई मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं 12:35 पर, ठीक है, 12:35 पर एग्जैक्ट इसी टाइम पर दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के न्यू सीएम रेखा गुप्ता को ओथ दिलवाएंगे। और इसके बाद दिल्ली की न्यू सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय जाकर के पदभार ग्रहण करेंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी हाँ, वो सवाल ये है कि आखिरकार भारत की राजधानी दिल्ली में आखिरकार कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री अब तक बन चुकी हैं रेखा गुप्ता से पहले? उन तमाम महिला मुख्यमंत्री का नाम वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको याद है कि किस वर्ष कौन सी महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वो वर्ष भी आप मुझको जरूर लिखिएगा। सो गाइस, इसका राइट आंसर होगा दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज, राइट। और इनका दोस्तों जो शासन था, जो ये मुख्यमंत्री बनी थी, वो वर्ष था 1998 और 52 दिन तक ये दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद सेकंड महिला मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, जिन्होंने 15 साल 25 दिन तक, जी हाँ, सीएम पद को संभाला था। और इनका वर्ष था 1998 से लेकर के 2013 तक। और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी आतिशी मरलेना, 152 डेज तक ये दिल्ली की सीएम रही। और उसके बाद चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। तो गाइस, जानते हैं कि आखिरकार रेखा गुप्ता का राजनीतिक जो इतिहास है वो क्या था, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं अपने इस छोटे से वीडियो में। सो गाइस, हरियाणा के जिंद जिले में इनका जन्म हुआ है और रेखा गुप्ता ने एबीवीपी से छात्र राजनीति में एंट्री करी थी। 1995 से लेकर के 1996 में डूसू चुनाव लड़ा था, जिसको हम बोलते हैं DUSU, ये चुनाव लड़ा और सचिव बनी। उसके एक वर्ष बाद 1996 से लेकर के 1997 में ये डायरेक्ट इसकी अध्यक्ष बन गई थी, मतलब डूसू की अध्यक्ष बनी। 2004 से लेकर के 2006 में बीजेपी युवा मोर्चा की ये राष्ट्रीय सचिव भी बनी है। और 2007 में पीतमपुरा वार्ड से एमसीडी चुनाव लड़ा और ये पार्षद बने। ध्यान रखिएगा, पीतमपुरा वार्ड से इन्होंने एमसीडी चुनाव लड़ा था, वो वर्ष था 2007। और उसके 3 वर्ष बाद 2010 में मार्च में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी थी।
और ठीक 2010 के 5 वर्ष बाद मतलब कि 2015 और 2020 में शालीमार बाग से विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा, लेकिन ये वहाँ से हार गई थी। ठीक 2025 में मतलब कि इसी वर्ष जो दिल्ली में दोस्तों आपके 5 फरवरी को जो विधानसभा चुनाव हुए थे दिल्ली के, उसमें आप पार्टी की जो नेता हैं, जो विधायक थी वंदना कुमारी को इन्होंने हराया, ठीक है, और वहां पर मात दे करके पहली बार ये विधायक बनी 2025 में। और फाइनली ठीक है, बीजेपी के आला कमान नेताओं के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि ये फिलहाल जो मुख्यमंत्री पद हैं उस पद के लिए काफ़ी सुटेबल है। वैसे बड़े बड़े राजनीतिक के द्वारा दोस्तों ये कयास लगाया जा रहा था, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि फाइनली ठीक है कोई और बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। 3 नाम, जिसमें प्रवेश वर्मा का नाम काफ़ी टॉप पे था, ठीक है, जिसमें जो भदौड़ी हैं उनका नाम काफ़ी टॉप पे था, और जो दोस्तों दिल्ली की ठीक है ना जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम काफ़ी टॉप पे था। लेकिन अचानक से सरप्राइज नाम ठीक है रेखा गुप्ता का अनाउंस करके इन्होंने आम जनता को भी काफ़ी शॉक्ड कर दिया। सो गाइस अब ये बताएगा आने वाला समय कि ये दिल्ली की जो जनता है उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाती है फिर नहीं। बट आपको क्या लगता है दोस्तों कि बीजेपी के आने से दिल्ली में जो फ्री रेवड़ियाँ बढ़ रही थी, क्या उस रेवड़ियों पर फुल स्टॉप लग जाएगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्री बिजली की, फ्री पानी की या फिर अन्य फ्री सुविधाओं के बारे में। आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से दिल्ली के अंदर तमाम सुविधाओं को बंद कर देना चाहिए, या फिर जी हाँ यहाँ पे चल रहा है चलने दो, लेकिन जो अन्य 20 राज्य हैं बीजेपी को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ पर भी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रांसपोर्ट वगैरह सुविधा देनी चाहिए? या फिर केवल हमारी नई सरकार जो बनने वाली है बीजेपी की उनको यमुना पे ध्यान देना चाहिए, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उस पर ध्यान देना चाहिए, गर्मी में जो पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, लोग पीने के पानी को तरस जाते हैं, साफ़ पानी को दिल्ली वासी काफ़ी एरिया में तरस रहे हैं, ठीक है, पूरी दिल्ली का हाल बेकार नहीं है, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे पानी की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, पानी के पाइप तक भी वहाँ पे नहीं पड़े हैं, ठीक है, वहाँ पर विकास होना चाहिए। अगर आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप कौन सा पहला कदम उठाओगे? यमुना को लेकर के, पॉल्यूशन को लेकर के, पीने के पानी को लेकर के, या फिर तमाम फ्री के रेवड़ियों पर फुल स्टॉप लगा करके? अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट जरूर करना। अब आप हैं दिल्ली के सीएम, उठाइए अपना कदम, थिंक अबाउट इट। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।